विषय है। यहां भी वही खौफनाक खेल खेला गया, वही रेस ऑफ सुपरमेसी, रेस ऑफ आर्म्स, वही हथियारों की दौड़। यहां पर भी वही हथियारों का खेल, बेगुनाहों का खून यूं ही सरेआम बहा दिया गया, उन्हीं बंदूकों से, उन्हीं ग्रेनेड से। कौन है ये लोग जिनको लगता है कि इसी दम पर दुनिया को काबू में किया जा सकता है? अब जरा देखिए, उस विषय पर वापस लौटते हैं। यहां जरा देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं क्या हुआ है। और ये अरब डॉलर में आप डेटा देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा किस तरीके से साल दर साल 1917 से बात करते हुए 2019 से बात करते हुए 2020 पर आइए और 2021 पर आइए आप, तो 1917 से 1981 और फिर 2113। ये बढ़ता हुआ जो सुरक्षा खर्च, जिसको सुरक्षा है, सुरक्षा में आप हथियार ब्रैकेट में लिखा हुआ अपने आप समझ लीजिए, क्योंकि ये हथियारों की ही होड़ है। ये भी वो सिप्री की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं। ये क्वांटम बढ़त जो होती जा रही है, ये एनॉर्मस बढ़त होती जा रही है हथियारों के खर्च में, वो क्यों होती जा रही है? और यहां खास तौर से आप देखिए 5 देशों का खर्च और बाकी पूरी दुनिया। 5 देश, जब कहा जा रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, 5 देश ऐसे हैं जो 62% ऑफ द एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हथियारों पर। बाकी की पूरी दुनिया में 38% का खर्च हो रहा है, बाकी की पूरी दुनिया मिलाकर। मतलब ये समझिए, और इसमें भी अगर आपको देखना है तो मुख्य खर्च जो कर रहे हैं वो अमेरिका और चाइना कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में जब ये पूरे मुल्क हथियारों से इतने भरे पड़े हुए होंगे, बाकी के मुल्कों को चीजें डिक्टेट करेंगे कि परिभाषा ये है इस चीज की, यही पढ़ना है और यही जानना है। और ये करने लगा है। शिनजियांग में क्या हो रहा है, उइगर मुसलमानों को यही बताया जा रहा है कि तुमको इस तरीके से जीना है, यही परिभाषा है। अब यहां जरा देख लीजिए, अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस। भारत की तो मुसीबत यह है कि अगर जैसे वो एक कहावत है कि अगर पड़ोस में रावण बसा हुआ है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अगर यहां पर ड्रैगन से लगातार खतरा है तो भारत ने अपना खर्च बढ़ाया है, ये समझ में आता है। लेकिन उधर देखिए, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन, ये तो सुपरमेसी की लड़ाई है। क्या हथियारों के दम पर खुद को सुरक्षित या खुद को सुप्रीम समझने की ये होड़ यूं ही जारी रहेगी? टक्कर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये किस तरीके का मनोविज्ञान है? देखिए, इसमें अगर आपने खुद ही अभी फिगर दिए, 160 लाख करोड़ की वेपनाइजेशन, और ये उस एरा में है जहां पे इतनी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इतने देश हैं जहां पे उन लोग को बेचारों को खाने को नहीं मिलता। तो ये बेसिकली दिखाता है कि वेपनाइजेशन के ही दम पे आप एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं। और एक ये नेगोशिएशन की टैक्टिक्स है कि हमारे पास ये है तो हम आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, हम आपको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल किसी का मनोबल तोड़ना हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता लोगों को नजर आता है, वो है वेपनाइजेशन। बट वो ये नहीं देखते कि वेपनाइजेशन से उठ के एक ह्यूमन वैल्यू है। अब आप देखिए इन देशों में अपने लोगों के लिए, अब आपने एक और बहुत अच्छी चीज आपने कही कि अमेरिका में आपने कहा कि लोगों को इनसिक्योरिटी। आप मुझे बताइए, जिस देश में क्राइम रेट लो है, जिस देश के अंदर इनसिक्योरिटी लेवल लो है, उस देश के अंदर आपको क्यों अपने घर में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखने हैं? वो इसलिए रखने हैं क्योंकि ये इनका बिजनेस है। और आप देखिए गवर्नमेंट भी कितनी अपॉर्चुनिस्टिक हो जाती है, दे आर रेडी टू प्ले विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। व्हाई आई से दिस इज कि अगर आप देखें हर आदमी के इमोशंस के अंदर बहुत ही चेंजेस आते हैं। हर आदमी को कई बार गुस्सा आता है, कई बार मॉडरेट गुस्सा आता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन लेवल, चाहे नौकरी को लेके हो, बच्चों को लेके हो, या बच्चों को पेरेंट्स को लेके हो, ब्रोकन फैमिली को लेके हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप सोचिए किसी के घर में अगर चाकू पड़ा है या किसी के घर में एक वेपन क्या पड़ा है, गन पड़ी है, तो वो कभी ना कभी उसको चलाने का जरूर सोचेगा। चाहे वो अभी ना सोचे, 2 साल बाद सोचे, 3 साल बाद सोचे, उसको ये मालूम है कि मेरे यहाँ पे बंदूक पड़ी है तो मैं इसको अपने ऊपर या मैं दूसरों के ऊपर चला सकता हूँ। अब आप यूएस वाला अगर केस देखें, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उस बच्चा, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूँ सर। हाँ जी। और ये बात जब मैं ये समझना चाहता हूं तो मैं जरूर ये आंकड़े भी दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। कहा यह जाता है कि असल में ये हथियार इसलिए रखे जाते हैं ताकि हथियार दिखाकर आप होने वाली किसी घटना को, दुर्घटना को टाल सकें जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए तो हथियार रखे जाते हैं। इसीलिए इनसे जो घातक हथियार हैं, परमाणु हथियार, उनको कहा गया कि ये तो वेपन ऑफ डेटरेंस हैं। डेटरेंस मतलब घटना होने नहीं पाएगी, ये दिखाएंगे और वहीं पर चीजें थम जाएंगी। डेटरेंस के लिए तो बंदूक भी होती है, बंदूकें चली ना, और हिरोशिमा नागासाकी ने तो देखा ना कि डेटरेंस वाले जो बम हैं वो पटके जा सकते हैं। अब जरा देखिए इन हथियारों की होड़ में ये महाविनाशक
जो टाइप हैं हथियारों के, उनका क्या होने वाला है? क्या ये डेटरेंस तक ही साबित होंगे? क्या ये चीजों को रोकने वाले ही साबित होंगे? या सुपरमेसी की इस होड़ में एक बार तो पटके ही जा चुके हैं, तब तो दूसरों के पास थे भी नहीं, और अब तो बहुतों के पास हैं। और ये होड़ इस समय क्या कहती है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर मैं महेश सचदेव सबके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए किसके पास कितने हैं। 3750 कहा जा रहा है कि वो हैं अमेरिका के पास, और कुल मिलाकर 5800 हैं, ये छोटे बड़े सब मिलाकर। इसी तरीके से अगर आप रूस के पास चले जाइए तो ये 6375 का आंकड़ा हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप इसमें आगे जाते जाते हैं तो यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया अगर आप सब देख लें तो ये क्रमशः यूनाइटेड किंगडम 215, फ्रांस 290, चाइना 320। लेकिन चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत कुछ इसने जाहिर नहीं किया है। 1000 के आसपास इसके वेपन्स पहुंच चुके हैं, परमाणु हथियारों की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद आए इंडिया पर मजबूरी 150 हमको भी बनाना पड़ा, इसीलिए हमने लाफिंग बुद्धा इसे कहा है कि जब सब कुछ यही चल रहा है तो हम शांति की मुस्कान के साथ क्या करें, रखना पड़ेगा। और ये होड़ कहां खत्म होगी? पाकिस्तान 160 बनाकर बैठा हुआ है, इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया किसी को नहीं मालूम, फिर भी दुनिया एक अंदाजा लगाती है कि 30 से 40 के बीच में होना चाहिए। अब अगर यहां पर ये इस तरह की होड़ चल रही है इन अस्त्रों की, असल में बात यही है ना। देखिए आइडिया वही है, जिंदगी खत्म करने का आइडिया। वो आइडिया बंदूक में भी होता है और वो परमाणु अस्त्र में भी होता है। और अगर आइडिया ये है तो फिर दुनिया के आइडिया का क्या हुआ महेश सचदेव साहब? ये आप एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछ रहे हैं। इसको फिलोसॉफिकली ही जवाब दिया जा सकता है। दुनिया का आइडिया जो है वो विश्व कुटुंबकम की बात जो की जाती है, वो आइडिया एक आदर्श है जिसके ऊपर वार्तालाप किया जा सकता है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में काफ़ी। तो महात्मा गांधी जी तो हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, अमेरिका में भी स्टैचू लगी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर मानने वाले कहाँ हैं? अमेरिका में जहाँ गन कल्चर इतना हावी है, गन के बगैर आदमी इनसिक्योर महसूस कर रहा है, वो गांधी जी की मूर्ति लगाकर वहाँ कभी देखकर सोचते भी होंगे कि आदमी किस लिए जाना जाता रहा है? जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग या और लोगों ने भी या उनके अनुयायी बनने की कोशिश की है, उनका नाम लिया जाता रहा है। लेकिन जहाँ तक अमल की बात है, वो वास्तविकता यही है कि अमेरिका में 33 करोड़ आबादी है और 39 करोड़ जो है 39 करोड़ हथियार, 40 करोड़ बताए जा रहे हैं। 33 करोड़ की आबादी और 40 करोड़ हथियार, सिविल वेपन्स, वो जो घरों में रखे जाने वाले हथियार होते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, श्रीवास्तव साहब इशारा देख रहे हूं, लेकिन श्रीवास्तव सर जरा ये बताइए कि ये अगर मंशा होती अमेरिका की या विश्व की तो ये रुकता भी। मुझे लगता है मंशा में ही खलल है। देखिए, आपने जो एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि ये जो होड़ बन रही है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा ये होड़ शुरू कहाँ से हो रही है, ये होड़ कौन शुरू कर रहा है। तो आप इसमें एक अजीब सा देखेंगे कि होड़ की शुरुआत, चाहे पहला एटॉमिक बॉम्ब अटैक था नागासाकी और हिरोशिमा पर, वो सबकी शुरुआत जो है वो लीडिंग कंट्री जो है उसमें अमेरिका पाई जाती है। वहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है इतना डोमिनेंट हो चुका है कि पॉलिटिशियंस कैन नॉट स्टे ऑन टॉप अनलेस दिस कॉम्प्लेक्स इज फ्लरिशिंग। वो कॉम्प्लेक्स ही डिसीजंस लेता है। उस होड़ की वजह से शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए बाकी देशों को, जैसे आपने भारत का उदाहरण दिया, मजबूरन होकर के अपने डिफेंस बजट को अपग्रेड करना पड़ता है और उस तरह के हथियार बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए, फोर्स बिहाइंड पीस। फोर्स, शक्ति ही शांति को ला सकती है। लेकिन जो आज का माहौल है, आपने देखा होगा प्रॉक्सी वार। अगर मैं एक कोट करना चाहूँ, एक कर्नल रॉबर्ट ब्लैक हैं। कर्नल ब्लैक का ये है कि ही वॉज अ मैरिनर एंड ही वॉज ऑल्सो ए रिपब्लिकन स्टेट सेनेटर फॉर वर्जीनिया। उन्होंने खुद कहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि हर जगह, चाहे सीरिया हो कहीं भी हो, वो हमेशा जो है प्रॉक्सी वॉर शुरू करता रहा है। और प्रॉक्सी वॉर किस लिए शुरू करता है? क्योंकि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ से प्रेशर आता है कि वेपन्स का मार्केट बढ़ना चाहिए, हथियारों का मार्केट रुकना नहीं चाहिए, ये मंडी सजी रहनी चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।